हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। आप सब निडर हो जाओ, अब डरने की कोई बात नहीं। तब ब्रह्मा ने आज सभी को समझाया क्या? तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, 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 तब ब्रह्मा धरणी समुझावा। अभय भई भरोस जिया आवा, अभय भय भरोसैयावा, तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, तब ब्रह्मा धरणी समुझावा। ब्रह्मा जी ने आज सभी को समझाया। अब आप सब निडर हो जाओ। ये जो पाप का अत्याचार बढ़ा हुआ है, धरती को समझाया, देवताओं को समझाया। आहा, सभी अपने अपने स्थान पर लौटे। इधर भगवान भोलेनाथ ये महाराज अपने कैलाश पर पहुंचे ना, तो आज पार्वती मैया से कहने लगे कि ए गौरा, अब हम तो चले अपना कार्य करने के लिए। कहां प्रभु? अब हमें राम जी की सेवा में जाना है। अब ये कैलाश संभालो, ये नंदी संभालो, अपना परिवार संभालो, हम तो चले। आज देखो सूर्य भगवान ये सुग्रीव के रूप में, इंद्र ये बाली के रूप में, और जो देवता हैं वो बानर सेना के रूप में, और जो भगवान भोलेनाथ ए महाराज हनुमान जी महाराज के रूप में जा रहे हैं। क्योंकि 11वें रुद्र हैं हमारे हनुमान जी महाराज। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं अपने राम की सेवा में, अब ये परिवार तुम ही संभालो, हम चले। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बने हैं। पूज्य चित्रकूट के जो हमारे श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, बड़ा सुंदर भाव है उनका। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बने हैं। हाँ, गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बने हैं। ओ बानर बनी है गौरा, बानर बनी है, बानर बने हैं गौरा, बानर बने हैं। बानर बनी है गौरा, बानर बनी है। ओ बानर बने हैं गौरा, बानर बनी है। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बने हैं। हाँ, गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बने हैं। ये हो नंदी संभालो गौरा, भृंगी संभालो गौरा। नंदी संभालो गौरा, भृंगी संभालो गौरा। नंदी संभालो गौरा, भृंगी संभालो गौरा। ओ नंदी संभालो गौरा, भृंगी संभालो गौरा। नंदी संभालो गौरा,
भृंगी संभालो गौरा, नंदी संभालो गौरा, भृंगी संभालो गौरा। हम तो चले हैं प्रभु काज, हम तो वानर बने हैं। हम तो चले हैं प्रभु काज, हम तो वानर बने हैं। हम तो चले हैं प्रभु काज, हम तो वानर बने हैं। हम तो चले हैं प्रभु काज, हम तो वानर बने हैं। वानर बनी है गौरा, वानर बनी है, वानर बनी है गौरा, वानर बनी है। गौरा संभालो परिवार, हम तो वानर बने हैं। गौरा संभालो परिवार, हम तो वानर बने हैं। हाँ हम तो वानर बने हैं। हाँ हम तो वानर बने हैं। हाँ हम तो वानर बने हैं। भगवान शंकर माता गौरा से कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं अपने राम जी के काज के लिए, अब तुम देखो अपना ये परिवार, अब तुम ही देखो गौरा, हम तो चले। आज गोस्वामी बाबा अग्रिम चर्चा वर्णन करते हैं कि भगवान आ रहे हैं कहां? अवधपुर में। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश इतना धन्य है, अवधपुर ये भी यूपी में, वृंदावन ये भी यूपी में, और हमारे रामकृष्ण के दोनों एक घर हैं, घर। हम सब बड़े धन्य हैं। बोलिए श्री राधा रसिक बिहारी जी महाराज की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज गोस्वामी बाबा चौपाई के माध्यम से वर्णित करते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, अवधपुरी मन, अवधपुरी रघुकुल मनि राओ। अवधपुरी 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 रघुकुल मनि राओ, अवधपुरी रघुकुल मनि राओ। वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित ते दशरथ नाओ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलाने मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। भई गलाने मोरे सुत नाही। गोस्वामी बाबा वर्णित करते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। अवधपुर के राजा कौन है? महाराज दशरथ। इनके कोई पुत्र नहीं है। एक बार त्रेता, एक बार भूपति मन माही, भूपति राजा दशरथ, इनके मन में ग्लानि हुई। क्या? भई गलानि मोरे सुत नाही,
कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, अब मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे बाद इस अयोध्या का राजा कौन बनेगा। देखिए संतों के यहां पर भाव है कि ग्लानि राजा दशरथ को क्यों हुई। आहा, एक संत जी का भाव आपको बताते। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलते खेलते एक मृग के पीछे पीछे बड़ी दूर निकल गए महाराज, और जब ये बड़ी दूर निकल गए तो जंगल में इन्हें प्यास लगी। प्यास लगी तो ये जल की तलाश करने लगे। मृग को भूल गए, जल, थोड़ा सा जल मिल जाए तो हमारा जो कंठ है वो थोड़ा ठंडक पा जाए, बड़ी तेज से प्यास लगी है। राजा दशरथ आज जल को ढूंढते ढूंढते महाराज एक सरोवर के किनारे पहुंचे। सरोवर में बड़ा ही सुंदर जल है और वहां सरोवर में बड़े सुंदर सुंदर कमल के पुष्प हैं, कमल पुष्प। राजा दशरथ ने जल पिया और इनके मन में भाव आया, क्यों ना ये जो कमल का पुष्प दिखाई दे रहा है इसको तोड़ लूं और अपनी प्रिय रानी कैकेयी को जाकर के दूं, तो हमारी प्रिय रानी कैकेयी, देखो 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय रानी बीच की कैकेयी थी। तो राजा दशरथ ने सोचा कि ये कमल का जो पुष्प है इसको मैं तोड़ लूं और ये अपनी प्रिय रानी कैकेयी को जाकर के दूंगा तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। और जैसे महाराज राजा दशरथ आज सरोवर में पड़े हैं उस पुष्प को तोड़ने के लिए, तो वो फूल पीछे की ओर, ये जितना आगे बढ़ते वो फूल पीछे की ओर चला जा रहा है। राजा दशरथ ने कारण पूछा कि भैया आप मेरे हाथ क्यों नहीं आ रहे हो। इस संतों का भाव है कि ग्लानि हुई तो हुई कैसे। तो पुष्प कहता है, हे राजन, जिसके कोई संतान नहीं मैं उसके हाथ नहीं आता, मैं निर्वंशियों के हाथ नहीं आने वाला। यह जब बात सुनी तो राजा दशरथ का जो हृदय है बड़ा दुखित हुआ। और महाराज ये वापस जब अपने अयोध्या को लौटे तो इन्हें ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और ये भी सोचते हैं कि अब आगे हम तो वृद्धावस्था में हैं, अब आगे अयोध्या का राज कौन करेगा, कौन राजा बनेगा। तो देखिए आज राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास चले हैं, गुरु वशिष्ठ जी के पास। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाला। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। देखिए हम जब भी अपने आप से निर्णय ना ले पाए तो हमारे आपके जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। हमको अपने गुरु से उस समय शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए गुरु का अर्थ होता है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, अर्थात जो हमें अंधकार से खींचकर प्रकाश की ओर छोड़ दे, वही तो है गुरु। अब इस कलयुग में हम आपको बताएं, गुरु भी सोच समझ के करिएगा। हाँ, एक गुरुजी एक बार बाजार में खड़े हुए,
पुराने लोग हमारे कहावत कहा करते हैं कि गुरुवर खड़े बाजार में चेलऊ दीक्षा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें इससे मतलब नहीं, हमें रुपया दे। तो महाराज गुरु भी, हमारे पुराने लोग कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। राजा दशरथ आज गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी महाराज राजा के आने का कारण पूछा, राजन किस कारण से आए हो बताओ। तो आज चरण पकड़ के राजा दशरथ विनय करने लगे, क्या कि हे गुरुवर, चौथापन आ गया और अभी मैंने अपने बच्चों का मुख नहीं देखा है बीतने वाला चौथापन, बच्चों का मुख ना देखा है। दो आशीर्वाद मेरे गुरुवर, दो आशीर्वाद मेरे गुरुवर, जो आपकी पत्थर रेखा है। दो आशीर्वाद मेरे गुरुवर, जो आपकी पत्थर रेखा है बीतने वाला चौथापन, है बीतने वाला चौथापन, है बीतने वाला चौथापन, है बीतने वाला चौथापन, बच्चों का मुख ना देखा है, बच्चों का मुख ना देखा है। आशीर्वाद दो मेरे गुरुवर, जो आपकी पत्थर रेखा है। आशीर्वाद दो मेरे गुरुवर, जो आपकी पत्थर रेखा है। आज गुरुजी से कहने लगे, प्रभु आप ऐसा उपाय करो, आप ऐसा अरबी आशीर्वाद दो जो कि इन बूढ़ी आंखों को कम से कम ये तो सहारा हो जाए। तो गुरुजी आज सब समझ गए कि महाराज दशरथ बड़े ही व्याकुल हैं। गुरुजी ने ढाढ़स बंधाया, आप चिंता मत करो, धरहु धीर हुई है सुतचारी। ए राजन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार पुत्र होंगे। थोड़ा अपने हृदय में धैर्य रखिएगा, धैर्य। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चिंता करने की बात नहीं है, हाँ? और देखिए, जब गुरुजी जो वचन कहते हैं, फिर चिंता करने की क्या बात है? हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की, न खाने के न पीने के, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने
की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। मेरे गुरु देव को रहती मेरे हर बात की चिंता। तालियों की सेवा जय हो। को रहती मेरे हर बात की चिंता। हरि बोल। जय हो। हुई इस दास पर कृपा बनाया श्री हरि अपना। हुई इस दास पर कृपा बनाया हरि अपना। हुई इस दास पर कृपा बनाया दास श्री अपना। हुई इस दास पर कृपा बनाया दास है अपना। मेरे हर श्वास में भगवन, मेरे हर श्वास में भगवन रहे बस नाम की चिंता। मेरे हर श्वास में भगवन रहे बस नाम की चिंता। मेरे हैं साथ मेरे गुरु पर हमें किस बात की चिंता। मेरे हैं साथ मेरे गुरुवर हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने के न पीने की न मरने की न जीने की। मेरे गुरु देव को रहते मेरे हर बात की चिंता। मेरे गुरु देव को रहते मेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं गुरुदेव तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं गुरुदेव तो किस बात की चिंता। हमें 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 किस बात की चिंता। जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आज गुरु वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, धरव धीर हुई है सुत चारी। आप थोड़ा धैर्य रखिए महाराज, सब अच्छा ही अच्छा होगा। एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे। थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो आज गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। देखिए, एक श्रृंगी ऋषि का जिक्र आता है भागवत कथा में, और एक श्रृंगी ऋषि जो राजा दशरथ के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए आए हैं। दोनों श्रृंगी अलग हैं। हाँ, कई लोग दुविधा में रहते हैं कि वो भागवत वाले ही श्रृंगी नहीं। ये कई बार हमसे लोगों ने प्रश्न पूछ दिया, तो हमने अपने गुरु जी से पूछा तो उन्होंने बताया जो भागवत में श्रृंगी ऋषि का वर्णन है वो श्रृंगी ऋषि दूसरे हैं, और यहाँ ये श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के रिलेशन में है। कौन है? इनके दामाद हैं।
है? आज गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। चौपाई कहती है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का प्रारंभ हुआ महाराज। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। यह भी बाटे देव नृप जाई, यह पिबाटी देव नृप जाई, यथा जोग पुनि भाग बनाई, 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 यथा जोग पुनि भाग बनाए, यथा जोग पुनि। वाह जय हो। आज जैसे ही यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो अग्नि भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए महाराज। आज श्रृंगी ऋषि ने वो प्रसाद लिया और राजा दशरथ को दिया। लो राजन, आप जाकर के ये अपनी रानियों में इसके भाग बना लेना और अपनी रानियों को वितरित कर देना। राजा दशरथ ने वह खीर का प्रसाद लिया और आज जाकर के देखो तीनों रानियां खड़ी हैं। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं उस प्रसाद को बांटा कैसे है। प्रसाद एक जगह पर है, रानियां हैं तीन, तो आज बांटा कैसे। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा। जो प्रसाद है उसका आधा भाग आधा अपने पास रोक लिया और आधा भाग माता कौशल्या को दे दिया। अर्ध भाग कौशल्य दीना। और गोस्वामी बाबा लिखते हैं उभय भाग, जो शेष भाग बचा है ना आधा, उभय भाग आधे कर लीना। जो आधा बचा है उसके दो भाग कर लिए। आधा तो कौशल्या मैया को दे दिया और जो आधा बचा उसके दो भाग किए। अब एक भाग उठाया, वो महाराज माता कैकेयी को दे दिया और जो बचा है अभी शेष भाग उसके दो भाग फिर किए। एक भाग माता कौशल्या को और जो एक भाग और है वो माता कैकेयी को। अब देखो माता कौशल्या ने जो बाद में भाग मिला है ना, वो सबसे छोटी रानी लखनलाल की माता सुमित्रा मैया को दिया और इधर कैकेयी माता ने जो बाद वाला भाग है वो सुमित्रा मैया को दिया। इस प्रकार से प्रसाद का वितरण हुआ। अब तो महाराज तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया और बड़े आनंद से आज तीनों रानियां मंदिर में रह रही हैं।
देखो गोस्वामी बाबा महल को यहां मंदिर लिखते हैं, चौपाई में मंदिर लिखते हैं। मंदिर महाराज ही सब रानी, लिख देते महलों में राज ही सब रानी। क्यों नहीं लिखा? महल को मंदिर लिख दिया है, क्योंकि आज तीनों माताएं प्रसाद को जब ग्रहण किया ना, तो इनके मन में भाव बन गया है। और तीनों माताएं आज महल से बाहर नहीं, तीनों ही महलों में ही रहती, आनंद करती। और हमारे ठाकुर जी अब गर्भ में आ गए हैं ना, तो इसलिए ये महल मंदिर बन गया। जहां हमारे ठाकुर जी आ जाते हैं वो महाराज मंदिर हो जाता है, मंदिर है? देखो जब हनुमान जी महाराज लंका गए थे, रावण की लंका थी ना, तो गोस्वामी बाबा सुंदरकांड में एक चौपाई लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योधा। अच्छा, वहां मंदिर क्यों लिख दिया? क्योंकि हमारे ठाकुर जी से हमारे जो राघवेंद्र सरकार हैं कहते हैं कि हमसे हमारा भक्त बड़ा है। आज हनुमान जी जिस घर में जाते हैं वो घर लंका में वो महल नहीं रहता, वो मंदिर हो जाता है। आपने एक दृष्टांत सुना होगा, कथा आती है भागवत में, जब गज जल ग्रहण करने के लिए गया था सरोवर में, तो एक मगरमच्छ ने गज का पैर पकड़ लिया। तो भगवान ने जब गज की सहायता की तो पहले मगरमच्छ का उद्धार किया, मगरमच्छ का। किसी ने पूछ दिया ऐसा क्यों? तो हमारे मालिक ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं कि हमसे हमारा भक्त बड़ा है, और इस मगरमच्छ ने हमारे भक्त का पैर पकड़ा हुआ था, इसलिए पहले मुझे इसका उद्धार करना पड़ा है। तो हमारे राम जी से हमारे राम जी का भक्त बड़ा है। हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचे तो गोस्वामी बाबा ने महल नहीं लिखा, वहां मंदिर कर दिया। और आज यहां भी हमारे राम जी आने वाले हैं तो महल नहीं रहा, मंदिर हो गया। मंदिर महाराज ही सब रानी, मंदिर महाराज ही सब रानी, मंदिर महाराज ही सब रानी, मंदिर महाराज ही सब रानी। शोभा तेज शील की खानी, शोभा तेज शील की खानी, शोभा तेज शील की खानी, शोभा तेज शील की खानी। मंदिर महाराज ही सब रानी, मंदिर महाराज ही सब रानी। इसलिए गोस्वामी बाबा महल को मंदिर कहते हैं कि अब हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं, अब तो महाराज सही बतावे, संत जन कहते हैं कि जब माताओं के गर्भ आ जाए तो उस समय 9 महीने तक घर से केवल 9 कदम का विधान है, केवल 9 कदम। घर से अगर कहीं जाए तो केवल 9 कदम अपनी डेहरी से, हाँ उसके आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन कौन इतना कर पाता है? अब तो महाराज पता लगा कि अगले महीने में शिशु आने वाला है और मेला लगा है बढ़िया। कहती है सुनते हो जी, क्या है? मेला चल रहा है बहुत बढ़िया, हमको भी दिखाए लाओ, हमको भी दिखाए लाओ। नहीं जाना चाहिए। हमारे संत जन कहते हैं जब माताएं गर्भावस्था में हो तो उन्हें अपने घर से केवल 9 कदम
इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और एक बात बताएं, गर्भावस्था के दौरान माताएं जिस रूम में रहती हैं, जिस कमरे में, उसमें भगवान के अच्छे अच्छे चित्र लगाने चाहिए। हमारे माखन चोर भगवान के लगाओ, राम जी के लगाओ। अरे कई जगह तो हम लोगों ने देखा है चित्र लगा है उसका, कौन सा हीरो होता है वो ज्यादा ढिशो ढिशो करता है, मिथुन मिथुन। हाँ, तो जब चित्र लगेंगे मिथुन के और गोविंदा के, तो फिर मिथुन और गोविंदा ही पैदा होंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भाई जयकारा थोड़ा जोर से लगाओ। हमने सोचा थोड़ा गुदगुदा दें आपको, क्योंकि आप लोग बड़ा सीरियसली बैठे हैं। लगाओ जोरदार जयकारा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब तो महाराज धीरे 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 1 मास बीता, 2 मास बीते, 3 बीते, ऐसे ही जब 9वां मास आया, 9वां, तो राधे श्याम जी महाराज एक दोहा लिखते हैं। देखिए रामायण भी कई प्रकार की है, एक राधे श्याम जी ने भी लिखी है। कई रामायण सतकोटे पारा है, लेकिन रामचरितमानस का ज्यादा प्रभाव है, तो हम लोग मानस के ही अनुसार चला करते हैं। राधे श्याम जी महाराज लिखते हैं क्या कि इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्वबंध अवतार का समय आ गया पास। धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हुए, अब तो हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं। अच्छा, हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। राघवेंद्र सरकार, कौन कौन खुशी मनाएगा? हाथ उठा करके बताओ। सभी लोग मनाएंगे? अच्छा ठीक है, वो तो आपको बताएं। एक कार्यक्रम अकस्मात बन गया। हाँ, हमारे चाचा जी कह रहे थे कि एक कार्यक्रम अब अकस्मात बन गया, और वैसे अप्रैल में तो होना ही है। जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पिछले वर्ष, कहा हमसे, लेकिन भैया लोगों की बड़ी विशेष इच्छा थी कि अभी कर लो अभी कर लो, तो हम कहे चलो भाई जैसे ठाकुर जी की इच्छा है। खैर कोई बात नहीं। आज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, तो आज हमारे ठाकुर जी अवधपुरी में तो आए ही हैं, लेकिन आज इस राधा रस बिहारी प्रांगण में हम सब खुशियों के साथ में राम जी का प्राकट्य करेंगे। बोलिए बाल राम भगवान की जय हो। आज कहते हैं कि योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए, सब अनुकूल हो गए। गोस्वामी बाबा वर्णित करते हैं, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, 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 पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। हमारे साथ में सभी लोग हाथ खोल करके स्तुति करेंगे। क्या? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट कृपाला
दीन दयाला। कौसल्या हितकारी, कौसल्या हितकारी। हर्षित महातारी मुनि मनहारी, हर्षित महातारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, बोलो अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, लोचन विरामा तनु घन श्याम। लोचन घन श्यामा तनु घन श्यामा, लोचन विरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी, बोलो निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, भूषण बन माला नैन विशाला। शोभा सिंधु भरारी, भूषण बन माला नैन विशाला। शोभा सिंधु करारी। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी। यही विधि करऊं अनंता, ये विधि परमानंदा। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, माया गुण ग्रामा चित माना। वेद पुराण बनता, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, करुणा सुख सागर सब गुण आगर। यही गावहि श्रुति संता, यही गावहि श्रुति संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी, हित लागे जनो अनुरागे। भयो प्रगट श्री कलता। बोलो भयो प्रगट श्री कंता। आज हमारे प्रभु अयोध्या में माता कौशल्या के सन्मुख प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, अरे प्रभु आपको आना है तो बाल रूप में आओ, बाल रूप में। आप इस रूप में, ये चतुर्भुज रूप नहीं, बाल रूप में आओ। आहा, माता पुनि बोली सो मत डोली, माता पुनि बोले सो मत डोले। तजहु तात यह रूपा, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, जय शिशुलीला अति प्रियशीला। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। हुई बालक सुर भूपा, हुए बालक सुर भूपा। हमारे प्रभु आज बाल रूप में अवतरित हुए हैं। बोलिए बाल राम भगवान की जय हो। यहाँ चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं, चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं। यहाँ चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं, चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं। ते न भरहीं भव कोपा, ते न भरहीं भव कोपा। ते न भरहीं भव कोपा। ते न भरहीं भव कोपा। बोलिए बाल राम भगवान की जय हो। आज हमारे प्रभु ने जैसे ही रोने की आवाज लगाई ना, तो महाराज गेट के बाहर जो दासी थी उसने सुना कि कौशल्या मैया के भवन से लल्ला के रोने की आवाज आ रही है। अब तो वो दासी दौड़ी और जाकर के राजा दशरथ से कहने लगी, महाराज हमारा नेग लाओ नेग।
महाराज दशरथ कहने लगे, काहे का ने क्या हुआ बताया। आपकी बड़ी रानी कौशल्या ने सुंदर सो लाला जाए हुए महाराज। आज राजा दशरथ इतना प्रसन्न हो गए, गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि ब्रह्मानंद के समान हो गए, ब्रह्मानंद के समान है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा, मानव ब्रह्मा नंद समाना। देखिए, एक होता है आनंद है, उसके बाद में परमानंद, और परमानंद इससे भी बड़ा होता है ब्रह्मानंद। आनंद तीन प्रकार का, आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद। तो आनंद और परमानंद नहीं, गोस्वामी बाबा लिखते हैं, सीधे कहते हैं मानव ब्रह्मानंद समाना। इतना खुश हो गए राजा दशरथ जैसे ही सुना कि कौशल्या ने सुंदर सा लाला जायो है, बड़ा ही आनंद होने लगा महाराज। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। बधाई बजनी चाहिए। और तब तक उधर क्या हुआ महाराज, कैकेयी के भवन से लल्ला के रोइबे की आवाज आई। दासी दौड़ी, मंथरा, मंथरा एक कुबड़ी है, कुबड़ी, इसकी आगे कथा सुनाएंगे। ये दौड़ी दौड़ी आई, हे राजन, आपकी मझली रानी कैकेयी ने एक सुंदर सा पुत्र जाया है। राजा दशरथ का प्रेम और दो गुना हो गया। सुमित्रा मैया के महलों से जब एक नहीं दो दो बच्चों की आवाज, तो दासी दौड़ी और आई, कहने लगी आपकी सबसे छोटी रानी सुमित्रा ने एक नहीं दो दो पुत्र जाए हैं। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। आप तो सब आ गए हैं बधाई बजाने के लिए महाराज, तैयार हो जाओ। अब आइए एक सुंदर सी हम लोग बधाई करेंगे। पहले तो आनंद हुआ है तो थोड़ा आनंद मनाए। कि प्रगटे, तीसरा दिखा, प्रगटे हैं राम रघुराए, अवध में बाजे बधाई। अब आप लोग हमारी थोड़ा सहयोग करेंगे, कैसे? तालियों के साथ। प्रगटे हैं राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। प्रगटे हैं राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई। बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई। बाजे बधैया, अरे बाजे सहनैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे सहनैया। प्रगटे हैं, प्रगटे हैं, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे सहनैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे सहनैया। बाजे बधैया, बाजे सहनैया। बधैया, बाजे सहनैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे। जोरदार तालियां बजाते हुए जय हो। बाल राम भगवान की हो। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन आ गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। धूम मची है, धूम मची है। धूम मची है, हाँ धूम
मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही सहनैया, बाज रही सहनैया, अवध में बाजे बधैया, बाज रही सहनैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो बालराम भगवान की जय हो। जगमग जगमग जोत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है, जोत जली है, हाँ जोत जली है, ज्योत जली है, हाँ ज्योत जली है। जगमग जगमग जोत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है। हिलमिल 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 होत अटैया। कुछ लोग कंजूसी करते हैं, बिल्कुल हाथ खोल ही नहीं सकते। हाथ खोलो तालियों की सेवा करते हुए। हिलमिल होत अटैया, अवध में बाजे बधैया, हिलमिल होते अटैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे सहनैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे सहनैया। प्रगटे हैं प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। मैया लुटावे अनधन सुनवा, मैया लुटावे अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा। मैया लुटावे अनधन सुनवा, मैया लुटावे अनधन सुनवा। और राजा लुटावे मिठैया। आज मिठाई लुटा रहे हैं राजन, मैया तो लुटा रहे हैं अन्न धन सोना चांदी, और राजा दशरथ हाथों में लड़ुआ है लड़ुआ। राजा लुटावे मिठैया, अवध में बाजे बधैया, राजा लुटावे मिठैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे सहनैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे सहनैया। जन्मे है जन्मे है जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, 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 अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। बोलिए चारों भैयाओं की। आज बड़ा ही आनंद हो रहा है अवधपुर में, और यहां भी आनंद हो गया। अच्छा आनंद आ रहा है नहीं खूब? हाँ बता देना भाई। अब तो क्या हुआ, महलों में खूब धन लुटाया जा रहा है, मिठाई लुटाई जा रही है। अब महाराज सभी जो अवधपुर के हैं लूट रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक सखी जो थी वो सोती रह गई। हाँ वो सोती ही रह गई, और जब वो उठी थोड़ा देर से उठा करती थी। हाँ। कोई कोई देवी जी होती हैं, पति जी जब उनके चाय तैयार कर देंगे तब उठेंगी। जब पति जी चाय लेकर के जाएंगे, लो चाय तैयार है, तब उठेंगी। झाड़ू लगा ली? हाँ लगा ली। उन्हीं में से एक रही होगी, देर से उठी। सखियां आ रही हैं, कहती है बहना कहाँ गई थी, बड़ी खुश नजर आ रही हो। तो सखियां कहती हैं तो को तो सोने से फुर्सत ना है, तुझे सोना बड़ा अच्छा लगता है।
सोले, जी भर के सोले। देखो राजा दशरथ के दरबार में आज एक नहीं दो नहीं 4-4 लाला भय, बड़ा आनंद हो रहा है। अब इसने सुना कि लाला भय हैं, अच्छा तभी ये सब बड़े प्रसन्न हैं। अब इसने कहा बहन मोए को भी ले चलो, हम भी चलेंगी। सखियों ने कहा अभी तो मैं आई ही हूं, अगर तू कहती है तो चल, बड़े प्यारे प्यारे लल्ला हैं। चल पड़ी और द्वारे पर पहुंची, कहने लगी मैया, ए कौशल्या मैया, मोए को भी कुछ लुटाए दे। हैं? मैया ने आवाज सुनी, आजा अंदर आजा। सखी को अंदर बुलाया और इसकी नजर पड़ी, लल्ला तो बड़ो न्यारो है, बड़ो प्यारो है। आहा हा, कहीं इस लल्ला को नजर ना लगे, हैं? नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। कि मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे प्यारे प्यारे बहनन के तू, मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे प्यारे प्यारे बहनन के तू, सांवरी सूरत के तू और प्यारी प्यारी मोहिनी मोरत के तू, कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन। तालियों की सेवा करते हुए, अवध बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय ना डर ना लग जाए, नजर ना लग जाए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए। हाँ अवध बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाँ नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए। होए होए होए, बड़ो प्यारो लाला, होए होए होए, बड़ो न्यारो लाला, होए होए होए, बड़ो न्यारो लाला, होए होए होए, बड़ो प्यारो लाला। होए होए होए। ओ मैं तुहारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए। होए होए होए, हाँ अवध बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाँ नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए। जय हो। लल्ला बड़ो प्यारो है, इसकी मुस्कान प्यारी, हाय हाय हाय, पलकन पे बारी, हाय हाय हाय, बड़ी प्यारी प्यारी। हाय हाय हाय, ओ मैं तुहारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, हाँ अवध बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, 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 नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय। बोलिए अवध बिहारी भगवान की, जोर से लगाओ जयकारा। बोलिए चारों भैयाओं की जय हो। और महाराज ये सब कृत्य हो रहा है अयोध्या में, और जो सूर्य भगवान है ना, इनका भी थोड़ा सुन लो, उसके बाद में फिर वाणी विराम करेंगे। बस 5 मिनट की बात, आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं। जो सूर्य भगवान है ये महाराज अपनी जगह पर स्थिर हो गए हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई जान नहीं सका। एक दिन एक महीने का हो गया, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि थाक्यो, निशा कवन विधि होए। महाराज एक दिन 1 माह के बराबर हो गया। आज बड़ा आनंद हो रहा है अवधपुर में।
और आनंद होने दो। कल की बड़ी प्यारी कथा आप लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि 2 ही दिन शेष है, 3 दिन व्यतीत हो गए। ये कार्यक्रम 5 दिन का अकस्मात बना। तो आइए एक भजन सोनू जी के द्वारा, हाँ 5 मिनट शेष है, तब तक एक भजन हो जाएगा और फिर आरती और प्रसाद। बोलिए शंकर।